दोस्तों आजकल लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब होती है जब हम लोग लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, यानी कि समय पे नहीं भरते हैं। तो क्या होता है कि सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है, क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। तो इससे क्या होता है कि आने वाला समय में यहाँ पे लोन नहीं मिल पाता है, आपका अप्रूवल रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिबिल स्कोर को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने नजर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको हेडलाइन दिखा देते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन आपको अच्छा तरीके से दिखाएंगे, तभी जाकर समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडलाइन दिया गया है कि सिविल खराब है तो परेशान ना हो, इस आसान तरीके से यहाँ पे सिविल को सुधार सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं, सुधार सकते हैं। आखिर यहाँ पे सिविल स्कोर कैसे खराब हो जाता है, सबसे पहले ये समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का क्या हेडलाइन आया हुआ है, सबसे पहले उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप लोन लेते हैं, एक बार मान लीजिए आपने लोन ले लिया, उसके बाद उस लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया, समय पर नहीं जमा करते हैं, तो आपका जो सिविल स्कोर होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, और बैंक क्या करते हैं कि आपको डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगी, और उसके बाद अगर आप उस लोन को चुका भी देते हैं तो आपका सिविल स्कोर तो ख़राब हो जाएगा। आने वाला समय में आपको लोन तो मिलेगा ही नहीं। और कितने लोग क्या करते हैं कि बैंक से सेटलमेंट करा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आने वाला समय में उनके करियर पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उनको लोन भी नहीं मिलता है जब उनको ज़रूरत होता है। तो अगर आप कभी भी अगर लोन लेते हैं तो सबसे पहले आप लोन का ईएमआई जो बनवाते हैं समय पे उसका भुगतान कीजिए। अगर आप समय पे नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाए, क्योंकि जब एक बार सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है तो उसको यहाँ पे सिविल स्कोर को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है। तो उसको आपको ठीक करके ही रखना है। अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपने कभी लोन ले लिया तो समय समय पर ईएमआई भरिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। अगर जिन लोगों का सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने सिविल स्कोर को अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को दिखाते हैं जो सिविल स्कोर जिनका भी खराब है और उसको लेकर के नोटिफिकेशन आया हुआ है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ID शो करें, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए। और मेरा एक और चैनल है AC सिनेमा ब्लॉग के नाम से, स्क्रीन पे यहाँ पे शो करें, वहाँ पे जाकर इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताने वाले कि सिविल स्कोर को लेकर के क्या नया नोटिफिकेशन आया है और कैसे आपका सिविल स्कोर ठीक होगा। यहाँ पे देखेंगे तो हेडलाइन दिया गया है कि सिविल खराब है तो परेशान न हो, इस आसान काम से क्रेडिट स्कोर को सुधारें। बताया जा रहा है कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इस नोटिफिकेशन को पूरा तरीके से देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पहले अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए केवल लोन और क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना पड़ता था। बताया जा रहा है कि पहले क्या होता था कि क्रेडिट स्कोर के लिए केवल लोन और क्रेडिट कार्ड पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब समय पर किराया भरना भी एक क्रेडिट स्कोर के जैसा हो गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेकिन अब समय बदल रहा है, अब समय पर किराया भरने से भी आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या होता है कि असर पड़ता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आया हुआ है क्रेडिट स्कोर को लेकर के। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आज के दौर में क्रेडिट स्कोर हर व्यक्ति के वित्तीय जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। पहले अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए केवल लोन और क्रेडिट कार्ड पर निर्भर करना पड़ता था। बताया जा रहा है यहाँ पे कि पहले लोन के लिए क्रेडिट स्कोर पर निर्भर पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है लेकिन अब समय बदल रहा है, अब समय पर किराया भरना भी आपके क्रेडिट स्कोर को सुधार सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब किराया भरना भी आपको क्रेडिट स्कोर को सुधार सकता है और आपको बेहतरीन वित्तीय अवसरों का लाभ दिला सकता है। इससे भविष्य में बेहतर रेट पर लोन, क्रेडिट कार्ड और फाइनेंशियल डील के द्वारा खुलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि अब यहाँ पे सिर्फ अपने रूम किराया भरिएगा, उससे भी आपके क्रेडिट स्कोर में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें बताया जा रहा है कि अब किराया भरना सिर्फ एक खर्च नहीं बल्कि समझदारी पर भारा कदम बन गया है। इसमें बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि
क्रेडिट स्कोर जो आपका गिर गया है, अगर क्रेडिट स्कोर आपका ख़राब हो गया है तो सिर्फ बैंक से लोन लेने से और ईएमआई जमा करने से नहीं, बल्कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब किराया भरने से भी आपके क्रेडिट स्कोर में परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्रेडिट स्कोर और रेंट पेमेंट का संबंध बता दिया गया इसमें कि क्रेडिट स्कोर और रेंट पेमेंट का संबंध क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रेडिट स्कोर मुख्य रूप से क्रेडिट फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड सिविल एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है इसमें कि है। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ये एजेंसियाँ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और वित्तीय लेन देन को ट्रैक करती है। मतलब कि यहाँ पे जो ये एजेंसी का नाम दिया गया है वो क्या करते हैं कि आपके बैंक हिस्ट्री को ट्रैक करती है। बताया जा रहा है पारंपरिक रूप से किराए पर भुगतान क्रेडिट स्कोर का हिस्सा नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि पारंपरिक रूप से किराया का जो अगर आप भरपाई करते हैं वो क्रेडिट कार्ड का हिस्सा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर बैंक या वित्तीय स्थानों से जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्लियर कर दिया गया है कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो आप किराया देते हैं आपके बैंक से और वित्तीय स्थान से जुड़ा नहीं होता। लेकिन हाल में वर्ष में कई देशों में, भारत में भी कुछ नए तरीकों किए गए हैं जिसके भुगतान को क्रेडिट रिपोर्ट में शामिल करने की सुविधा शुरू हुई है। बता दिया गया इसमें कि लेकिन हाल ही वर्ष में यहाँ पर बताया जा रहा है कि देशों में जैसे कि भारत देश में भी कुछ यहाँ पर किया गया है जिससे सुविधा मिल रहा है लोगों को। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि अब कई फिनटेक प्लेटफॉर्म और क्रेडिट ब्यूरो इस डाटा को स्वीकार करने लगे हैं। अगर आप अपने मकान मालिक को समय पर किराया देते हैं और आपका किराया डिजिटल माध्यम से ट्रैक होता है तो आपकी वित्तीय जिम्मेदारी को दर्शाता है और क्रेडिट स्कोर को बेहतर में करने में क्या होता है कि मदद मिलता है। यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आप कहीं ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे किराए पे रहते हैं और उस किराए को आप डिजिटल क्षेत्र में यानी कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को यूज़ करके लेन देन करते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे बता देगा कि अगर आप डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रेडिट स्कोर क्या है, आखिर क्रेडिट स्कोर कितना सुरक्षित है और क्रेडिट स्कोर एक आम व्यक्ति के लिए कितना अहम है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रेडिट स्कोर एक 3 अंकों की संख्या होती है, आमतौर पर 300 से 900 के बीच होती है। जो एक क्रेडिट स्कोर होता है 3 अंक की क्या होती है संख्या होती है जो कि 300 से लेकर के 900 के बीच होता है। बताया जा रहा है जो यह बताती है कि आप वित्तीय रूप से कितने जिम्मेदार हैं। यह स्कोर क्रेडिट ब्यूरो जैसे सिविल आदि द्वारा आपकी पिछली वित्तीय गतिविधियों के आधार पर तैयार किया जाता है। मतलब कि आप कितना लेन देन करते हैं, क्या करते हैं, उसी के आधार पर आपका ये स्कोर तैयार किया जाता है। इसमें आपके लोन की आदतिया, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान और अन्य कर्जों का रिकॉर्ड शामिल होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये सिविल स्कोर होता है कि आप कौन से बैंक से लोन लिए हैं, कितना ईएमआई जमा कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं और कितना आपके ऊपर कर्ज है, इसमें सब रिकॉर्ड शामिल होता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर 750 या उससे अधिक का होता है। यहाँ पर जानिए कि जो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है 750 होता है या उससे ऊपर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कम ब्याज दरों पर लोन और बेहतर वित्तीय अवसर दिला सकता है। मतलब कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको अच्छा तरीके से लोन मिल सकता है और कम भी ब्याज दर पे। ठीक है, बहुत ही कम ब्याज दर पे आपको मिल जाएगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारता है। इसमें बता देगा कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया है, गिर गया है, तो उसे आप कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रेडिट स्कोर सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो ये क्रेडिट स्कोर है सबसे बड़ा क्या होता है हिस्सा होता है, लगभग 35% आपके भुगतान इतिहास पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रेडिट स्कोर जो है एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लगभग 35% आपके भुगतान इतिहास पर निर्भर करता है। अगर आप किराए को समय पर भरते हैं और इसे क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करवाते हैं तो यह आपके नियम और समय पर भुगतान की आदत को दर्शाता है। इससे आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है। समय पर किराया भरने से यह संदेश जाता है कि आप अपनी मंथली इनकम को अच्छे से प्रबंधित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि जो ये क्रेडिट स्कोर है क्या होता है कि जैसे कि आप कहीं किराया पर रह रहे हैं और मंथली उससे यानी कि हर महीना आप पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल से, मतलब कि गूगल पे, फोन पे के माध्यम से, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को क्या करता है कि सुधारता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग होता है उसी प्रकार से ये आपके क्रेडिट कार्ड को सुधारेगा और आपका स्कोर धीरे धीरे लेवल क्या होगा कि उठते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आपके कर्ज और आय के अनुपात को संतुलित
संतुलित रखने में मदद करता है, जो क्रेडिट स्कोर के लिए एक सकारात्मक संदेश है। वही अगर आप किराया समय पर नहीं भरते हैं तो बताया जा रहा है कि और मकान मालिक इसे रिपोर्ट करता है। मतलब कि अगर आप समय पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसमें रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन दे देता है। तो अगर वो मकान मालिक रिपोर्ट करता है तो आपका स्कोर गिर जाएगा और आपका सिविल स्कोर खराब होता चला जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है तो यह आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर नकारात्मक असर डाल सकता है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि जब रिपोर्ट किया जाएगा तो आपके क्रेडिट स्कोर क्या होगा कि डाउन होता चला जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि समय पर भुगतान इस जोखिम को खत्म करता है और स्कोर को सुरक्षित रखता है। मतलब कि अगर आप समय पर भुगतान कर रहे हैं तो ये आपके सिविल स्कोर को बहुत ही बेहतरीन बनाकर रखेगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि किराया को क्रेडिट स्कोर में कैसे बदलना है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि किराए को क्रेडिट स्कोर में कैसे शामिल करें। यहाँ पे बताया जा रहा है किराया भुगतान प्लेटफॉर्म का उपयोग। यहाँ पे कई भुगतान ऐसे बताया जा रहा है कि कई भुगतान ऐप्स के किराए को भुगतान करने में सुविधा होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत ही अच्छा असर करेगा। बताया जा रहा है कि कई भुगतान ऐप्स किराए के भुगतान की सुविधा देती है। ये आपके किराए के भुगतान को ट्रैक करके क्रेडिट स्कोर को शामिल करते हैं। जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे हो जाता है तो उसमें बिजली बिल, इलेक्ट्रिक बिल ऐसे करके जो ऑप्शन देता है, मोबाइल रिचार्ज, तो उसी प्रकार से यहाँ पे किराए का जो ऑप्शन दिया रहता है अगर उससे आप पेमेंट करते हैं तो ये आपके सिविल स्कोर पर क्या करेगा कि असर करेगा और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होते चला जाएगा। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है मकान मालिक से डिजिटल रसीद ले। मतलब कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो डिजिटल रसीद भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आपका मकान मालिक डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है तो सुनिश्चित करें कि वह आपको रसीद देता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन तो आप यहाँ पे डिजिटल भुगतान भी लेने के स्वीकार करें। बताया जा रहा है यहाँ पे देखेंगे तो डिजिटल माध्यम से किराए का पेमेंट करें। यदि आप नगद में किराया देते हैं तो यह आपके क्रेडिट स्कोर में नहीं जुड़ता है। मतलब कि अगर आप उसे कैश देते हैं पैसा तो ये आपके क्रेडिट स्कोर में नहीं जुड़ता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है बैंक ट्रांसफ़र, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो ये आपके क्या होगा कि रिकॉर्ड में जुड़ेगा, जिसके आपका सिविल स्कोर क्या होगा कि अच्छा होगा और बढ़ता चला जाएगा। उसी के बारे में वहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है डिजिटल माध्यम से किराया का पेमेंट करें। मतलब कि आपको क्या करना है कि डिजिटल माध्यम से पेमेंट करना है। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें। मतलब कि अगर आपके पास क्रेडिट है तो उससे भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आजकल कई प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड से किराया भरने की सुविधा दे देती है। यह न केवल कैशबैक या रिकॉर्ड अंक दिलाती है बल्कि यहाँ पे क्रेडिट स्कोर को सुधारने में भी मदद करती है। मतलब कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसे आप भुगतान कीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर सुधरेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या है फ़ायदे। मतलब कि यहाँ पे जो ये तरीका बताया गया है क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए, इससे फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको कम ब्याज दर पर होम लोन, पर्सनल लोन या फिर कार लोन दिला सकता है। मतलब कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो ये सब लोन आपको मिल सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक और वित्तीय स्थानों से आसानी से लोन मंजूरी कर सकती है। मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कोई भी बैंक आपको लोन दे देगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप नियमित रूप से किराया चुकाते हैं और आपका स्कोर अच्छा है तो आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट भी बढ़ सकता है। मतलब कि जो आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट होगा वो भी बढ़ जाएगा अगर समय से भुगतान करते हैं तो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समय पर किराया भरना आपकी जिम्मेदारी छवि बनाती है जो भविष्य में बड़े वित्तीय फैसलों में मदद करता है। ठीक है, जिससे आपको अच्छा होगा। अगर आपको कभी आपातकालीन में लोन चाहिए तो अच्छा क्रेडिट स्कोर आपकी राहत आसान कर देगी। मतलब कि अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखेंगे तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्रेडिट स्कोर आपको लोन दिला सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है ये सावधानियाँ भी बरतें। मतलब कि यहाँ पे कुछ सावधानियाँ भी दिया गया है, उससे आपको ध्यान देना है। बताया जा रहा है यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है नियमितता बनाए रखें। एक बार भी किराया देर से भरने से आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है।
मतलब कि जो आप किराया भर रहे हैं एक बार देर कर सक देंगे तो आपका किराया पर क्या होगा कि आपका मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसे हर महीने समय पर भुगतान करें। बताया जा रहा है दस्तावेज रखें, किराए की रसीद या डिजिटल भुगतान का रिकॉर्ड हमेशा संभाल कर रखें ताकि ज़रूरत पर मजबूती आपको दे सके। बताया जा रहा है क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें, समय समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखें और सुनिश्चित करें कि किराए का भुगतान उससे सही समय पर किया है कि नहीं किया है और उसका दर्ज हुआ है कि नहीं। मतलब कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई के ज़रिए, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा और आपको आने वाला समय में लोन भी मिल सकता है। ठीक है, इससे आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। अभी कभी आपको लोन की ज़रूरत पड़े तो आराम से ले सकते हैं। तो ये है क्रेडिट स्कोर सुधारने का तरीका जिससे आसानी से आपको लोन मिल सकता है।